जहानाबाद जिले के शकूराबाद थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां एक अधेड़ की संदिग्ध स्थिति में हुई मौत से गांव में अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। घटना की सूचना पाकर स्थानीय विधायक सुदय यादव मृतक के परिजनों से मिलकर सांत्वना दी और हर संभव मदद करने का भरोसा दिया। वहीं मृतक के परिजनों में चित्कार मच गई है, सभी का रो रो कर बुरा हाल बना हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार जहानाबाद जिले के शकूराबाद थाना क्षेत्र के ग्राम ज्ञानी बिघा निवासी नवदीप यादव उम्र करीब 62 वर्ष की मौत की खबर प्राप्त होते ही इलाके में अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। बताया जा रहा है कि नवदीप यादव बीते रविवार को दिन के करीब 12 बजे अपने कुछ साथियों के साथ कहीं गए थे, लेकिन जब शाम 8 बजे तक वो वापस घर नहीं लौटे तो परिजनों ने खोजबीन शुरू कर दी। खोजबीन के क्रम में ही गांव के दक्षिण बधार में पड़े हुए अवस्था में दिखे तो उठाया, लेकिन देखा कि मृत पड़े हुए हैं। परिजनों ने शव को अपने घर लाए। सुबह में ये खबर जैसे ही फैली, सनसनी फैल गई। घटना की सूचना प्राप्त होते ही मौके पर स्थानीय विधायक सुदय यादव पहुंचे, मामले की जानकारी ली। वहीं बताया जाता है कि परिजनों ने नवदीप यादव की हत्या कर फेंक देने की बात कही। इस पर स्थानीय विधायक ने मामले को गंभीरता से लेते हुए थाना अध्यक्ष को गंभीरतापूर्वक जांच कर कार्रवाई करने की बात कही। वहीं घटनास्थल पर मौके पर थाना अध्यक्ष अवंत कुमार पहुंचे, मामले की जांच पड़ताल करने की बात कही। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए जहानाबाद भेजा। परिजनों का कहना है कि गांव के ही एक आदमी पर हत्या का आरोप लगाते हुए बुलाकर ले गया था, जो शाम को मारकर फेंक दिया। वहीं थाना अध्यक्ष अनंत कुमार ने बताया कि मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी बिंदुओं पर जांच पड़ताल प्रारंभ कर दी गई है। वहीं उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सच्चाई पता चल सकेगी। क्या कैसे हुआ था घटना? जी, क्या हुआ था, कैसे हुआ? 12 बजे उस व्यक्ति ने बुला के ले गया था। और ले जाने के बाद उसमें उधर चले गए और गेला के बाद में बोले ना अथी उधर से आए, वापस लौटा। जब बारिश होने लगा ना तो जखनी से हम लोग खोज रहे थे। कितना बजे से खोजना पड़ा रहा? करीब करीब बारिश 3 बजे। 3 बजे के बाद से नहीं पता लगा। तो उस व्यक्ति ही गए 4 बार गए ना, तो उसने कहा कि हमारा जो है नहीं था। जब 5वां बार वहाँ गए तब उसने कहा कि जाइए वहाँ पड़ी हो तो गिरल। 5वां बार कितना बजे गए थे लास्ट में? 5वां बजे 9 बजे रात में 9 बजे रात्रि में गए थे। तो फिर क्या फिर उसमें बाद में हम लोग वहाँ पड़ी थे तो 4 दोनों भाई हमने और 2 और गांव का लड़का था। फिर दोनों पकड़ के लेके घर पर आए। तो जब वहाँ आपने देखा तो किस अवस्था में थे? मृत अवस्था में थे? मृत्यु अवस्था में देखे। वो मृत अवस्था में ही पाए हो आप लोग? मरा हुआ। अच्छा, तो वहाँ से आप लोग घर पर लेके चला आए। अच्छा, तो गांव वाले को कुछ कहा? पुलिस को सूचना कब दिया आपने? सूचना हम लोग का नंबर नहीं था, कुछ भी सूचना में नहीं था। हम लोग रोभी पीछे गावे में रह गए। तो चौकीदार तो बगल में था, चौकीदार को सूचना देना चाहिए था आप लोग को। तो चौकीदार साहब हम लोग घर ही पर रह गए। अच्छा, कानून नहीं। तो क्या बुझाता है, कैसा लगता है, माने कब घर से निकले और कितना बजे लौटे? 9 बजे रात में मृत्यु हुए। और दिन में कब गए थे? 12-1 बजे के लगभग। कहाँ गए थे, कुछ पता चला? भट्टी पर गए थे। वो भट्टी पर शराब पीने? तो शराब तो बंदी है, फिर भी शराब। घर पर नहीं ना रहते हैं, उनको पूछो से सब रिपोर्ट मिलेगा। क्या नाम है आपका? अवधेश कुमार। ये मृत जो थे ये आपके क्या लगते हैं? क्या लगते हैं रिश्ता में? चाचा लगते थे। चाचा। क्या नाम था इनका? नवदीप यादव। घर कहाँ हुआ इनका? ज्ञानी बिघा, थाना शकूराबाद। आप आए हैं तो आपको क्या अनुभव? वो तो जो जानकारी मिली, मतलब सुबह जैसे ही जगह के ज्ञानी विवाह में घटना हो गई है, भाई हम आ गए यहाँ बताया जा रहा है कि किसी व्यक्ति ने उनको बुला के ले गया। और फिर जब उनसे जानकारी ली गई तो हुआ कि भाई वो मृत है। तो कहाँ उनका घटना स्थल कहाँ? यही कहीं है अगल बगल में, तो बताएगा आपको। अच्छा, तो कितना बजे रोड पर ही? परिजनों का कब खबर लगी? परिवार वाले लोग तो बता रहे हैं भाई। अब पुलिस जांच करेगी, जांच का विषय है ये। जांच का विषय है। जांच के बाद पता चल पाएगा। आपका क्या कहना है? नहीं, हमारा तो कहना है कि भाई पुलिस मतलब इन सब घटनाओं पे नज़र रखे, और जिस तरह गांव के लोगों ने ये शराबबंदी को लेकर के सवाल उठाया है मजबूती से, उस पर प्रशासन को सबसे पहले नकेल कसने की ज़रूरत है। ये हम लोगों के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती है, और घरेलू जो हिंसाएं हो रही है उसमें उसकी संलिप्तता बहुत है। शराब, इसका मतलब कि शराब ही इसका मेन उद्देश्य है। मतलब अभी मुखर होके यहाँ पे आवाज़ बिहार में तो शराबबंदी है, या विपक्ष में है, फिर भी आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। नहीं, बिहार में शराबबंदी है,
सरकार के पास आंकड़े भी हैं, है ना, कि शराब व्यवसाय पैरेलल इकोनॉमी खड़ा कर लिया है। ये सरकार के आंकड़े हैं। हम लोग लगातार इसके संदर्भ में सड़क भी और सदन में भी दोनों जगह आवाज़ उठाते रहते हैं कि जिस उद्देश्य के लिए शराबबंदी की घोषणा की गई वो सिर्फ खानापूर्ति हुआ। जितना पहले लाइसेंस पे शराब बिकता था ना, उससे कई गुना ज़्यादा अब अवैध शराब बिक रहा है। चलिए ठीक।